तेजस्वी यादव आज सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करेंगे, जाति जनगणना की मांग करेंगे और आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है। तो तेजस्वी यादव आज चुनाव के पहले आक्रामक भूमिका में होंगे और यूं कहें कि आज से उनके आक्रामक सियासत की शुरुआत हो जाएगी। आखिर क्यों? नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव आज धरना प्रदर्शन करेंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी और जाति जनगणना की मांग की जाएगी सरकार से, केंद्र सरकार से। और साथ ही साथ जो आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया है, 65% आरक्षण जो दिया गया है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए तेजस्वी यादव पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी की मांग उठाएंगे। तो आक्रामक सियासत करने के लिए तेजस्वी यादव आज तैयार हैं और ये सियासत 2025 विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के, जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गले की फांस बनती जा रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने ही ये मुद्दा उठाया था, चाहे जाति जनगणना हो या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, दोनों ही मसलों पर नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर थे। लेकिन आज तेजस्वी की भूमिका से बैक फुट पर हैं, एनडीए के साथ हैं और एनडीए में जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र की एनडीए सरकार है, वो जाति जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। और साथ ही साथ 9वीं अनुसूची पर तेजस्वी यादव जिस तरह से आक्रामक तरीके से नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारी सरकार में जाति जनगणना कराई गई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, अगर इसे सीएम नीतीश कुमार 9वीं अनुसूची में डाल देते तो आज ये नौबत नहीं आती। दरअसल 65% आरक्षण का दायरा तो बढ़ा दिया गया, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, यानी 65% जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसे गलत बताया और 50% जो आरक्षण अभी है फिलहाल उस पर ही जो है काम करना होगा, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से। 50% आरक्षण लागू रहेगा। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव आखिर इस सियासत में क्यों उतर गए हैं, काफी महत्वपूर्ण है आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव के लिहाज से। दरअसल तेजस्वी यादव की सियासत जो है आरक्षण और जाति जनगणना के आधार पर धार पकड़ने जा रही है। तेजस्वी यादव उसको धार देने जा रहे हैं। दरअसल मसला जातियों का है। जिस तरह से बीजेपी अब आक्रामक हिंदुत्व पर उतर आई है, पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया, बटोगे तो कटोगे। जी हाँ, बटोगे तो कटोगे कहकर उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पूरी बीजेपी जो है अब इसी लाइन पर चल रही है। उग्र हिंदुत्व की जो है बात की जा रही है, कहीं ना कहीं हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। वैसे में जाति जनगणना का चाल चलकर तेजस्वी यादव और जो 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, ऐसे में तेजस्वी यादव उसमें सेंधमारी करना चाहते हैं। दरअसल पिछड़ों को साधने की ये सियासत है जो आज परवान पर होगी। पिछड़ों के साथ साथ जो ईबीसी हैं, यानी अति पिछड़ा हैं और दलित, उन पर भी तेजस्वी यादव फोकस करेंगे। जिस तरह से हिंदुत्व एकता की बात कर रही है बीजेपी, उसमें सेंधमारी करेंगे तेजस्वी यादव। आपको याद होगा यूपी में जो चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला बड़ा ही हिट कर गया अखिलेश यादव का, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने दिया और उस पर चुनाव लड़ा, उस पर उन्हें बड़ी सफलता हासिल हुई। और इसी पीडीए के एक काट में बीजेपी ने जो अब
कटोगे तो बटोगे तो कटोगे वाला जो बयान दिया और हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की है, वैसे में अब तेजस्वी भी इस सेंधमारी में जुट गए हैं। तो आज सियासत का और तेजस्वी यादव का युग है कि चुनाव के पहले आक्रामक रूप देखने को मिलेगा। सड़क पर उतर रहे हैं तेजस्वी यादव, पूरी आरजेडी सड़क पर उतर रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने अपना चेहरा बदला है, यानी बीजेपी अब आक्रामक तरीके से हिंदुत्व की बात कर रही है और एकजुट करने की कोशिश कर रही है, उसमें तेजस्वी यादव सेंधमारी करने जा रहे हैं। और जिस तरह से जाति जनगणना की शुरुआत बिहार से की गई और इस मसले को नीतीश कुमार ने पुरजोर तरीके से उठाया, नीतीश और तेजस्वी पीएम मोदी के पास गए थे, उनसे मांग की थी कि जाति जनगणना कराई जाए, पीएम मोदी ने नहीं माना था। उसके बाद नीतीश तेजस्वी ने बिहार में जाति गणना कराई थी और उसके बाद जिस तरह से आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, 65% आरक्षण दिया गया, उसके बाद हालांकि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो ऐसी स्थिति में मुद्दा नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार की सरकार में ही इसकी शुरुआत हुई और आज एक बार फिर नीतीश कुमार की ही सरकार है। लेकिन इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव नीतीश को पुरजोर तरीके से घेर रहे हैं और फांसने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली से लेकर, पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार को। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए नहीं, धन्यवाद।